Being a homemaker and a mom, there is always one or other work pending and waiting for us. हम कितना भी कोशिश करें, कुछ ना कुछ काम पेंडिंग हमारे घर में रहता ही है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए इस सिचुएशन में खुद के लिए टाइम निकालना। ज़रूरत है थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की। जी हाँ, अगर हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें, अपने वर्क्स को प्रॉपरली प्लान करें, तो हम काफ़ी कुछ समय बचा सकते हैं अपने लिए भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एट लिव सिंपली विद संगीता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स जिनकी मदद से दिन के वही 24 घंटों में हम बहुत सारा अपना काम प्रॉपरली भी कर सकते हैं और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। उसमें से सबसे ज़रूरी है कि प्रॉपर प्लानिंग करके रखें, अपना मील प्लान करें, थोड़ी सी मील प्रिपरेशन करके रखें, क्योंकि किचन हमारे टाइम का सबसे ज़्यादा हिस्सा लेता है। वीकली बेसिस पर जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मेरी हैबिट है कि ये सारे अनियन मैं एक साथ पील करके फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ। इससे मेरे कुकिंग टाइम में बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। इतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है, ना ही मुझे हड़बड़ी रहती है कोई भी चीज़ मुझे कुक करनी हो, क्योंकि मेरे पास मोस्ट ऑफ द चीज़ें रेडी होती हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी मील प्लानिंग करके रखें तो हमें पता होगा कि हमें पूरे वीक क्या बनाना है। तो हमारा जो सोचने में टाइम जाता है, जो सबसे पूछने में टाइम जाता है आज क्या बनाना है, वो वाला टाइम आप डेफिनेटली सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं, अगर आपका मील प्लानिंग प्रॉपर है तो आप अपने अकॉर्डिंगली वेजिटेबल्स चॉप करके भी रख सकते हैं। ऐसे वेजिटेबल्स जिनकी लाइफ ठीक रहती है, जो जल्दी खराब नहीं होती हैं। अगर आप एक वर्किंग होम मेकर हैं, आप बाहर कहीं जॉब करती हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है अपने मील प्लानिंग के अकॉर्डिंग इवनिंग में ही आप अपनी सारी वेजिटेबल चॉप करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और उस टाइम में ये सारी प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर रेडी हैं तो हमारा खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका है, आप कुछ ऐसे किचन टूल्स का यूज़ करें जहाँ पर आप ना अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। ये टूल हमारे काम को आसान तो बनाते ही हैं, प्लस हमारे टाइम को भी बहुत ज़्यादा सेव करते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन सम गुड किचन टूल्स। घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अगर आप अपने घर में ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों पर खर्च नहीं करना चाहते हैं तो बी अ मिनिमलिस्टिक। कम से कम चीज़ें रखिए अपने घर में जिनको डस्टिंग करने की भी कम ज़रूरत पड़ती है। डेकोर पीसेस भी आप कम रख सकते हैं, जिससे आपका साफ सफाई का, डस्टिंग का टाइम बच सकता है। फर्नीचर भी जितना ज़्यादा कम होगा, घर की क्लीनिंग उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाती है और आपके पास ओपन स्पेस भी काफ़ी सारा रहता है। नेक्स्ट थिंग जो अप्लाई करके आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं वो है कि जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं या तो जैसे पिज़्ज़ा मेकिंग है, व्हाटएवर कुकिंग आप करते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को आप एक ही जगह पर स्टोर करके रखें। तो जब भी मुझे चाय बनानी होती है या तो कुकिंग करनी होती है, तो जितने भी रिलेटेड मसाले वगैरह हैं मैं एक सिंगल प्लेस पर रखती हूँ ताकि इधर-उधर मुझे देखना ना पड़े। तो यही चीज़ आप भी अप्लाई कर सकते हैं और ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन की हम हमारी लाइफ के हर एक फैक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने भी ये चीज़ अक्सर ही फेस की होगी, जब भी हम घर में किसी और मेंबर को किचन में भेजते हैं, चाहे वो चाय बनाने के लिए हो या कोई भी हल्की-फुल्की कुकिंग करने के लिए, ज़्यादातर टाइम उनका यही पूछने में निकल जाता है कि वो चीज़ कहाँ रखी है, ये चीज़ कहाँ रखी है। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हैं, अपनी सारी ही रिलेटेड चीज़ों को एक बास्केट में रख के। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि आप अपने नाइट में ही प्लान करके रखें कि आपको क्या-क्या अगले दिन करना है, क्या-क्या चीज़ें आपको रात को ही डन करके सोनी है। तो मैं भी एक अपनी चेकलिस्ट इस तरह से लगा के रखती हूँ। मेरे उस चेकलिस्ट में मेरे डेली रूटीन के नाइट के काम होते हैं, क्या-क्या चीज़ें मुझे करके रखनी होती हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा काम हो जाने के बाद हम जो रेगुलर चीज़ें हैं वो भी भूल जाते हैं। तो जैसे आलमंड्स को मैं सोक करके रख देती हूँ, वाटर बॉटल फिल करके रखना होता है, मुझे कर्ड वगैरह सेट करना होता है, या तो नेक्स्ट डे की जो भी मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ उसको मुझे अगर भिगो के रखना है, तो ये सब तैयारी मैं रात में ही करके रखती हूँ।
तो अगर ये सब हमारी प्लानिंग पहले से है तो मॉर्निंग का हम अपना काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं और नाइट के खाली आधा घंटा डिवोट कर देने से हमारे दिन का पूरा स्टार्ट बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी टाइम मिल जाता है हमें अपने लिए और अपने बाकी ज़रूरी कामों के लिए। क्योंकि ये सब काम ऐसे हैं अगर एक भी रात आपने छोड़ दिए तो सुबह उठ के दिक्कत हमें ही होती है। जैसे कि वाटर बॉटल, बच्चे ठंडा पानी लेकर जाते हैं स्कूल में तो अगर फ्रिज में वाटर बॉटल नहीं होती हैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। एंड एवरी टाइम वी यूज्ड टू से अरे मैं भूल गई शाम को ये चीज़ करना। तो इसीलिए आपका नाइट रूटीन एक प्रॉपर रखिए, क्या-क्या चीज़ें आपको रात में ही करके रखनी होती हैं। इसी में सबसे ज़रूरी है अपनी किचन को प्रॉपर्ली क्लीन करके सेट करके रखना, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठकर आते हैं और आपको एक क्लीन किचन मिलता है तो उसमें काम करने का मज़ा ही अलग होता है। तो मेरे नाइट रूटीन में शामिल है, ये देखिए पूरे दिन के जो कपड़े सूख गए थे इन सबको उतार के मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और साथ में रात में ही मैं अपना नेक्स्ट लोड भी रेडी करके सोती हूँ। अगर आपने अपनी वॉशिंग मशीन रात को ही सेट कर दी है तो सुबह उठ के खाली आपको कपड़े सुखाने का एक काम होता है, आपके मन से बहुत ज़्यादा टेंशन खत्म हो जाती है। सो आई वुड से दिस इज़ मस्ट फॉर एवरी वर्किंग मॉम। तो मेरी चेकलिस्ट में कर्ड मेकिंग सबसे टॉप पर रहता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके बिना मेरे घर में काम चलता ही नहीं है। क्योंकि अगर ये नहीं मैंने किया तो सुबह उठ के फिर मार्केट से परचेज़ करनी पड़ती है। बच्चों को वो वाली कर्ड पसंद भी नहीं आती है। तो इस तरह से मेरा नाइट रूटीन मेरे अगले दिन का बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर देता है। नेक्स्ट चीज़ वो है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि हमारी मिसमैनेज अलमीरा। अगर आपकी अलमीरा में आपके सारे ही आयरन क्लॉथ अच्छे से लगे हुए हैं, सारे आपने प्रॉपर्ली सेट किए हैं, तो आपका मूड भी फ्रेश रहता है। सुबह का जो आपका टाइम है कपड़ों को आयरन करने का, कपड़े सिलेक्ट करने का, वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अलमीरा आप रखते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इस तरह से बच सकता है। मैं हमेशा ही अपनी अलमीरा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो इसलिए मेरा टाइम इन चीज़ों में बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर रखी है, सारी चीज़ें मेरे सामने ही रहती हैं। Already I have shared so many videos on wardrobe organization, you can check out in my playlist. जब आपका पूरा दिन प्रॉपर्ली प्लान्ड है, आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़्ड हैं, तो आपके माइंड में किसी भी तरह का मेस नहीं होता है, ना ही कोई इम्पोर्टेंट चीज़ छूटती है। इसी तरह मैं अपनी स्किन केयर रूटीन की सारी चीज़ें भी एक साथ ही एक बास्केट में रखना पसंद करती हूँ। तो इस तरह छोटी-छोटी चीज़ों को अप्लाई करके हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ को सॉर्टेड कर सकते हैं और इन्हीं सब चीज़ों की मदद से हमारा टाइम काफ़ी कुछ बच जाता है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, द लिंक इज इन माई अबाउट सेक्शन। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में कुछ और नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।